इतने लोग जो जाते हैं विदेश, उन पर कोई सवाल खड़ा करता है? क्योंकि तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, तो इसी घूर्णन में ये जो है व्याकुल होते हैं। छात्र युवा पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ है, राजभवन मार्च करने का जो संकल्प और निर्णय लिया है तेजस्वी जी ने, सारे बिहार के लोग, सारे हमारे युवा साथी इस पूरे मार्च में जोश और खरोश के साथ शामिल भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बिहार को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी, बिहार को पुलिस स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा। खिड़की आदेश पर हुआ AK-47 का इस्तेमाल, DM और SP जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, आप उन पर कार्रवाई करने के बजाय एक कांस्टेबल पर कार्रवाई करते। कांस्टेबल खिड़की आदेश पर चलाई गोलियां। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है, चाहे वो TR 4 का मामला हो या फिर PhD वाले जो लोग बैठे हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। कर्मचारी चयन आयोग का मामला हो, सिपाही भर्ती का मामला हो, BPSC का मामला हो, बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। AK-47 आप चलाओगे? आतंकी हैं क्या? आतंकी से मुकाबला कर रहे हो। दूसरी तरफ अब नक्सल कर रहे हो युवाओं को। राजद की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया है। नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशाल राजभवन मार्च का ऐलान किया है और उसको लेकर राजधानी पटना में राजद कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, डटे हुए हैं। पूरे पटना में पोस्टर भी लगा हुआ है। राजभवन मार्च आखिरकार तेजस्वी यादव को लेकर जो कई सवाल उठाए जा रहे थे कि सक्रिय नहीं है, विदेश यात्रा में है, लेकिन जब उतरे हैं मैदान में तो पूरे जोर शोर के साथ। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति जी, कैसी तैयारी है और जो राजभवन मार्च आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर? राजभवन मार्च छात्रों का, युवाओं का, ये दोनों का है, क्योंकि उनके खिलाफ दमन हुआ। जो पुलिस का जो मानक है, SOP है, उस SOP में AK-47 या इंसास या SLR का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर नहीं हो सकता। लेकिन सत्ता के अहंकार ने जो इस राज्य के अंदर में फेक इनकाउंटर चले और जो मनोबल बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी इस बिहार को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बिहार को पुलिस स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने AK-47 पर ट्वीट के बाद देश भर में बिहार की सरकार की, बिहार की पुलिसिंग की भद पिटी है और लोगों ने माना है कि बिहार की सरकार ने गलत किया। खिड़की आदेश पर हुआ AK-47 का इस्तेमाल। 3 हमारे जो युवा थे वो घायल हुए, पटना में भर्ती रहे। स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी जाकर के उन लोगों से जाना और पूछा, स्वास्थ्य का भी हालचाल पूछा और आप बीती भी बताई। यह जानकर के हर कोई अचंभित था कि पुलिस का रवैया इस रूप में कतई स्वीकार बिहार के अंदर में नहीं किया जा सकता। तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को पत्राचार किया, लीडर अपोजिशन होने के नाते, और कहा कि संबंधित अधिकारियों पर आपको कार्रवाई करनी होगी। जो मजिस्ट्रेट वहां बहाल किए गए थे, या DM और SP जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, आप उन पर कार्रवाई करने के बजाय एक कांस्टेबल पर कार्रवाई करते। कांस्टेबल खिड़की आदेश पर चलाई गोलियां। सरकार चुप रही। स्वयं तेजस्वी यादव जी ने अपने नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को लेकर के पुलिस महानिदेशक से ही मुलाकात की, लेकिन अभी तक आला अधिकारियों के खिलाफ, जिले के आला अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। यह चिंता का विषय है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है, चाहे वो TR 4 का मामला हो या फिर PhD वाले जो लोग बैठे हैं,
ये सारे लोग बैठे हैं। कर्मचारी चयन आयोग का मामला हो, सिपाही भर्ती का मामला हो, बीपीएससी का मामला हो, टाल मटोल की जो नीति अपना करके सरकार समय काट रही है। बिहार की हालत काफी चिंताजनक है। बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। जन उद्देश्य और जन सरोकार से सत्ता प्रतिष्ठान भटक चुकी है, अहंकार के वशीभूत हो चुका है, चारों तरफ अराजकता का स्थिति है। रिसु जैसे मामले हैं, महालेखाकार ने आपत्तियां दर्ज की है, 90,000 करोड़ से अधिक का अता पत्ता नहीं है, राज्य का खजाना पूरी तरह से समाप्त है और युवाओं पर अत्याचार है। छात्र युवा पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ है, राजभवन मार्च करने का जो संकल्प और निर्णय लिया है तेजस्वी जी ने, सारे बिहार के लोग, सारे हमारे युवा साथी इस पूरे मार्च में जोश और खरोश के साथ शामिल भी होंगे और अपनी बात को महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। कल पूरा पटना भर जाएगा क्या? पूरा पटना फुल हो जाएगा? पूरी तौर पर आपको दिखना पड़े, देखिएगा, बड़ा ही अनुशासित होगा। राष्ट्रीय ध्वज की काफिले होंगे, आरजेडी का झंडा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, राष्ट्रीय का युवाओं का मामला है, बिहार के युवाओं का मामला है। AK-47 आप चलाओगे? आतंकी हैं क्या? आतंकी से मुकाबला कर रहे हो? दूसरी तरफ अब नक्सल कर रहे हो युवाओं को। भारतीय जनता पार्टी भाषाई तौर पर जो नक्सल परोसती है, नक्सलवाद परोसती है भाषाई तौर पर, उस समाज को खंडित करता है, विखंडित करता है। भाषाई नक्सल के प्रतीक बन चुके हैं भाजपा के नेता। आग उगलते हैं, देश हित की बात नहीं करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके रखा है भाजपा के अंदर में, और वही गैंग लोकतंत्र के लिए घातक होते जा रहा है। सबको लामबंद होना पड़ेगा, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। ये केवल आरजेडी का मार्च है या तमाम महागठबंधन का मार्च है? अभी तो राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, बाकी फिर बात अगला चरण होगा, बात नेता प्रतिपक्ष स्वयं बात करेंगे। घबराई हुई है सत्ता प्रतिष्ठान, राजद की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जो सत्ताधारी दल हैं, आपके विरोधी हैं, कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो विदेश यात्रा पर थे, अभी जाकर जगह हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अपने बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री विदेश जाते तो नहीं बोलते हो, लगातार हवा में तैरते रहते तो बात नहीं करते हो। नेता प्रतिपक्ष चले गए अपने निजी कारणों से, निजी अपने अथी में कहीं प्रवास पर, उसके लेकर सवाल हर की अपनी अलग अलग है। राजनीतिक जीवन भी है, व्यक्तिगत जीवन भी है, लेकिन राजनीतिक जीवन का भी कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और घरेलू जिंदगी का भी निर्वहन करना पड़ता है। हर कोई करता है। इतने लोग जो जाते हैं विदेश, उन पर कोई सवाल खड़ा करता है? क्योंकि तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, तो इसी घूर्णन में ये जो है व्याकुल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। तो तमाम मुद्दे थे और सबसे बड़ी बात है, कल विशाल राजभवन मार्च राजद का होना है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने इसका आह्वान किया है और तैयारियां भी जोरों शोर के साथ पटना में देखने को मिल रही हैं। और भी जो तमाम सवाल थे उस पर शक्ति यादव राजद वरिष्ठ नेता जवाब दे रहे थे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।